तो चलिए आज पढ़ाई करेंगे बहुपद का। अगर आपको बहुपद का संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी बहुपद को अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखिए चर, बहुपद को जानने के लिए आपको चर जानना बहुत जरूरी है। चर जब तक नहीं समझे रहिएगा तब तक बहुपद को नहीं पहचान पाइएगा। देखिए चर, तो याद रखिएगा A to Z ABCD वाला अगर कोई भी लेटर हो तो वो चर में रहेगा। और चर हमेशा बदलते रहता है। चर चर हमेशा, चर का मान हमेशा बदलते रहता है, बदलते रहता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे लिखेंगे यहाँ x माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा x बराबर, ये माइनस में तो उधर प्लस में, तो x बराबर 12। एक और ले लेते हैं, जैसे यहाँ लिखेंगे x प्लस 6 बराबर 0, यहाँ आ जाएगा x बराबर माइनस। देखिए ये भी x है और ये भी x है, यहाँ x का मान 12 है और इसका x का मान माइनस 6 है, दोनों अलग अलग आ गया। ये लिखे थे ना, चर ABCD वाला कोई भी हो वो चर रहेगा। चर का मान हमेशा बदलते रहता है। अब देखिए अचर, अचर होता है अंक वाला या संख्या वाला, अंक वाला या संख्या वाला। अंक या संख्या तो आप दोनों आप सब समझते होंगे। अंक मतलब 0 से लेकर 9 तक अंक, और उससे आगे संख्या। तो अचर अंक वाला या संख्या वाला, ये याद रखिएगा कि इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान नहीं बदलता है। अब जैसे देखिए अगर लिखेंगे एग्जाम्पल में 12, ये 12, अगर इसको बोलिए अगर किसी भी तरीका से लिखेंगे तो ये 12 ही रहेगा। फिजिक्स में देखिएगा, केमिस्ट्री में देखिएगा, आज पढ़िए कल पढ़िए कभी पढ़िए, इसको 12 ही रहेगा। इसका मान कभी बदल सकता है। जैसे यहाँ x का वैल्यू यहाँ 12 गया था, यहाँ x का वैल्यू -6 आ गया था, लेकिन यहाँ जो 12 लिखे हैं वो हमेशा 12 रहेगा। जैसे देखिए यहाँ -6 या 18 या 16, ये सब हो गया अचर। अब देखिए अब बहुपद चर अचर समझ लिए, अब बहुपद का पहचान करेंगे। और याद रखिएगा ये भी आए हैं गणित में, हर साल एक न एक प्रश्न रहता है बहुपद। 2-4 ऑप्शन दे देगा एक क्वेश्चन में और पूछेगा इनमें से कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। तो एक सिंपल में याद रखिएगा, चर समझाए थे अभी, चर का घात, चर का घात ऋणात्मक यानी माइनस में, रूट में या बट्टा में, या बट्टा में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चर का घात ऋणात्मक यानी माइनस में, रूट में या बट्टा में नहीं होना चाहिए। और चर, चर भी रूट में या बट्टा में नहीं होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। इसमें एक अजीब लगता होगा, एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए जैसे लिखा रहेगा 7x² प्लस 6x का घात -1 प्लस 6, ये बहुपद है या नहीं। तो पहले देखिए यहाँ लिखे थे चर का घात, तो घात देखिए यहाँ ऋणात्मक है, ये बोले थे ना ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यहाँ चर का घात ऋणात्मक है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। जैसे देखिए अगर लिखेंगे 6x रूट 3 प्लस 6, ये बहुपद है या नहीं। बोले थे चर का घात रूट में भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। जैसे देखिए अगर 7x प्लस x का घात 1/2, ये बहुपद में है या नहीं, ये भी बहुपद में नहीं है, क्योंकि यहाँ चर का घात बट्टा में आ गया। देखिए गणित का संपूर्ण अगर ज्ञान चाहिए तो ये सब हम सिंपल में बता रहे हैं, जो सीधा एक बार रट लीजिए या तो समझ लीजिए कि ऋणात्मक रूट या बट्टा में नहीं होना चाहिए। वैसे ये अगर कोई बोलेगा जो रूट अगर x लिखे हैं तो यही तो आता है, यहाँ 1 रहता है, यहाँ घात 1, तो इसका आता है ना x बराबर 1/2, x का घात 1/2, तो यही लिखे हैं हम। लेकिन हम ये बोले हैं सिंपल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल में याद रखिएगा चर का घात ऋणात्मक में, रूट में या बट्टा में नहीं होना चाहिए, और चर भी रूट में या बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मत किसी और को बोलिएगा कि ये ऐसे लिखा है ये गलत है, ये गलत नहीं है। हम सीधा सिंपल में चाहते हैं कि एक बार में आप समझ जाएं। बाकी फुल डिटेल चाहिए तो आपको 8वां शुरू से लेकर दूसरा मतलब 6ठा से लेकर और 8वां तक का ज्ञान संपूर्ण होना चाहिए, तभी शॉर्टकट में समझा सकते हैं। इसीलिए हम वैसे बोले हैं जो अगर 5वां का भी विद्यार्थी पढ़ेगा तो वो पूरा समझ जाएगा, इसीलिए हम ऐसे लिखे हैं चर का घात ऋणात्मक रूट या बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर रूट में या बट्टा में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखेंगे √7 x प्लस 6, ये यहाँ पे देखिए चर,
अचर से कोई लेना देना नहीं रहता है, एक याद रखिएगा। अचर कुछ भी हो, अचर कुछ भी दिया रहे, उसको नहीं लेना देना है। लेकिन हाँ, जीरो नहीं होना चाहिए, अचर जीरो जल्दी नहीं होना चाहिए। लेकिन अचर बाकी जीरो के अलावा कुछ भी हो, इससे कुछ लेना देना नहीं। बस चर का ध्यान रखना है कि चर का घात ऋणात्मक में, रूट में या बट्टा में नहीं होना चाहिए, और चर भी रूट में या बट्टा में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ लिख दिए चर हम रूट में, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। जैसे लिखेंगे x प्लस 1/x, यहाँ भी देखिए यहाँ चर बट्टा में आ गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अब थोड़ा आप सभी का टेस्ट ले लेते हैं कि आप बहुपद समझे कि नहीं। तो यहाँ आप सबको बहुत पहचानना है कि इनमें कौन बहुपद है कौन नहीं। जल्दी जल्दी आप बना के कमेंट कीजिए, वीडियो को रोक करके कीजिए, क्योंकि हम तो बनाएंगे। क्योंकि अगर हम रुक गए आप सबके लिए तो वीडियो लंबा बन जाएगा, उतना लंबा वीडियो को नहीं बनाना है। चलिए हम बताते हैं, लेकिन वीडियो को रोक करके पहले सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये बहुपद नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बताए थे चर बट्टा में नहीं होना चाहिए, यहाँ चर बट्टा में है। अब इसका देखिए ये बहुपद हो जाएगा, क्योंकि चर का घात यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं तो 0। तो यहाँ जो है चर का घात न ऋणात्मक है, न रूट में है, न बट्टा में है। चर भी न रूट में है न बट्टा में है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। इसके अगला देखिए, ये भी बहुपद हो जाएगा। आप सब अगर गौर कीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, यहाँ हम लिखे थे उसमें √7x, x को रूट में दिए थे, लेकिन यहाँ x बाहर है, x बाहर है, चर का घात न ऋणात्मक है न रूट में है, उतना तो आप समझदार हैं। यहाँ देखिए इसका मतलब ये भी बहुपद हो जाएगा। इसका अगला देखिए, ये भी बहुपद हो जाएगा। इसमें आप नहीं सब नहीं बोलिएगा कि यहाँ तो अंदर में है रूट के अंदर, लेकिन आपको पता है स्क्वायर है, यहाँ कुछ भी नहीं, यानी 2 है, इसके 2 का 1 बाहर निकलेगा, तो इसको बना सकते हैं ना √12। ये 2 है तो 1 बाहर निकलेगा, स्क्वायर है तो x प्लस से ये तो बाहर आ गया ना, इसका मतलब ये भी बहुपद हो जाएगा। इसका अगला देखिए, यहाँ तो सिंपल दिख रहा है, ये बहुपद है, क्योंकि चर को देखना है, अचर से हमको कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक क्या है, तो याद रखिएगा चर के जो गुना में हो उसी को बहुपद का गुणांक कहेंगे। चर को जिस संख्या से या जिस शब्द अचर पद से गुना किए रहते हैं उसी को बोलते हैं बहुपद का गुणांक। जैसे देखिए यहाँ लिखेंगे x² प्लस 12x माइनस 6, तो इसमें बहुपद का गुणांक पूछेगा। तो यहाँ देखिए ये चर है, इसके गुना में कुछ नहीं तो 1, यानी हो जाएगा 1। यहाँ ये चर है, इसके पहले 12 यानी 12। अब ये भी -6 होगा। ये अब देखिए यहाँ नहीं कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ कैसे लिख दे, क्योंकि ये चर के गुना में नहीं है, लेकिन है। अगर गौर से देखिए तो आगे इस साइड में समझाते हैं। देखिए 6 को हम -6 गुने 1 लिख सकते हैं। अब आप लोग पढ़े हैं कितना का भी घात 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए -6 गुने x लिख सकते हैं, x का घात 0 यानी -6x का घात 0, यानी ये है ना चर के गुना में, ये भी गुणांक हो जाएगा बहुपद गुणांक। इससे में किसी सवाल में पूछता है इसे, जो 3/2x² प्लस 6 माइनस 7x, ऐसे पूछ देगा। जैसे वैसे ये तो घात जो है ना वो एक क्रम में लिखा रहेगा, चाहे आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम, खास करके अवरोही क्रम में लिखा रहता है। पहले 2 देगा तब 1 देगा, तब 1 तो कुछ भी नहीं लिखा रहता है, 2 तो 1 द्विघात रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पूछेगा अगर x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो देखेंगे x² ये है तो इसके पहले 3/2 यानी x² का गुणांक हो जाएगा 3/2। अगर पूछेगा x का गुणांक, x का गुणांक, तो यहाँ हो जाएगा x, ये है इसका गुणांक -7। प्लस वाले को नहीं लिखेंगे, प्लस वैसे भी नहीं लिखा जाता है पीछे, माइनस वाले को लिखेंगे। हाँ तो आप यहाँ बोलिएगा जो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अचर पद। ये क्या है, यहाँ का ये अचर पद, तो लिखेगा अचर पद। अचर पद कितना है तो 6, समझ गए। यहाँ x² का गुणांक 3/2, x का गुणांक तो -7 और अचर पद तो 6, ये क्रम में लिखा रहेगा। अब देखिए बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या है, तो याद रखिएगा किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को, किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को, चर के अधिकतम
घात को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद का घात, किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे देखिए, याद रखिए, अधिकतम मतलब सबसे अधिक जिस चर का घात रहेगा वही हो जाएगा उस बहुपद का घात। जैसे यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इसमें बहुपद का घात कितना है? तो यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 2। जैसे लिखेगा x का पावर 5 प्लस 6x का पावर 7 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6, इसमें बहुपद का घात कितना है? तो याद रखना अधिकतम घात वाले कितना है? 7, यानी बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 7। यहाँ अगर कोई लिखेगा जो एक्स स्क्वायर, इसमें कितना है? तो बोलिएगा 2, वैसे 2 नहीं है, इसमें गुना में है। याद रख, आप सभी को याद होगा कि गुना में घात जुटता है, गुना में घात जुटता है, यही होता है ना, गुना में घात जुटता है। तो यहाँ बोलिएगा सर आधार सेम रहता है तभी जुटता है, लेकिन आपको बोले थे चर बदलते रहता है। कोई लिखेगा x बराबर 5 है y बराबर 5, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो दोनों लिख सकते हैं इससे, यानी ये घात क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 2 2 4, यानी इस बहुपद का घात कितना है? 4। अगर ऐसे लिखेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x3 प्लस 7, इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है? तो याद रखिएगा, इसमें जो बड़ा बड़ा, इस गुना नहीं कीजिएगा, सिंपल में जो बड़ा बड़ा घात रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा। इस साइड 2 एक ही है तो इसमें बड़ा क्या देखेंगे? इसमें देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो 3 वाले को जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, यानी इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 5। हाँ, अगर इसमें ऐसे लिख देगा जो x³ प्लस 7x का पावर 6 इंटू x का पावर 7 प्लस 6, इसमें कितना होगा? तो छोटे वाले को नहीं, सिर्फ बड़े वाले को देखना, यहाँ 6 और यहाँ 7, तो 7 6 13, यानी इस बहुपद का घात हो जाएगा 13।